आ जाओ। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। हेलो बच्चा लोग, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज को हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में केवल जानकारी लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंशियबिलिटी 15 मिनट का चैप्टर है, ठीक है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है तो उस फंक्शन को हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के जरिए हम लोग बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। बेसिक फंडा ये है कि ग्राफ देखिए और ग्राफ में यदि कहीं ब्रेक पॉइंट नजर आए कि भैया ग्राफ में टूटा हुआ पॉइंट है तो समझ जाना कि वो क्या कंटिन्यूअस नहीं है। या तो आप दूसरे तरीके से समझिए, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और पेन या पेंसिल से बना रहे हैं या स्टाइलस से बना रहे हैं और आपको स्टाइलस को उठाना पड़ गया, तब जाके वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। सर जैसे मान लेते हैं सर ये ग्राफ बनाए, स्टाइलस को उठाना पड़ा तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्या इसको बनाने के लिए स्टाइलस को उठाना पड़ेगा? नहीं सर, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस देख के समझ में आ रहा है, ब्रेक है सर, ब्रेक है तो कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, कोई भी फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, वही इस चैप्टर को बताएंगे। पहले अपने क्या निकाले, पहले अपने क्या पढ़े थे, लिमिट्स। लिमिट में अपने देख रहे थे कि कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड था, कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड। वो जो यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था उसको अपने बोले थे इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसके बाद उसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे तो लिमिट निकाल दिए। उसके बाद उसका कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, उसमें शार्प कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तो डिफरेंशियबिलिटी होगा कि नहीं होगा, उसके बाद उसी चीज का डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। यही सब टॉपिक आस्ते आस्ते चल रहे हैं अपने। तो टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी किसका निकल रहा है, फंक्शन का। कंटिन्यूटी किसका निकलेगा सर, फंक्शन का। कैसा फंक्शन सर, कैसा फंक्शन सर, जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक पॉइंट ना आए। यदि ब्रेक पॉइंट आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है? अब इसमें ना कुछ कंडीशन लेते, कुछ केसेस लेते। आप देखिए कुछ केसेस लिए, ठीक है, कुछ केस ले रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई ग्राफ है कुछ इस तरीके से, हाँ बोलो। हम्म, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा रुक जा, स्टार्ट करने दे, मत ले, सब्र कर, सब हो जाएगा। टेंशन मत ले। अभी हम रट के आए हैं ना, तो अभी हमको पढ़ाने दे, डिस्टर्ब करेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, भूल जाएंगे ना, है कि नहीं आंसू? हाँ, आंसू बीजी, वो भी बात करने में ए यार जरूरी। हाँ वो अरे को रे शैतान लोग, तुम लोग इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी सीख रहे हो, इधर आ जाओ। देखो डायग्राम ड्रॉ करो रे नालायक लोग। ए डायग्राम ड्रॉ करो। कितना अच्छा ड्राइंग कर, कितना अच्छा ड्राइंग सिखा रहे, देखो तुम लोग को कीड़ा जैसा वही है, वही है, तो जो समझ रही वही है। आयुष बस डायग्राम बनाओ, बाकी बात हम समझेंगे, तू टेंशन मत ले, हम है ना।
थोड़ा बहुत मैथ्स सीखे हैं, 5-6% आता है, टेंशन मत ले। नोट कर लिए, जल्दी से नोट। देखिए ध्यान से सुनना, सबसे पहले ना ये जो फंक्शन है इसका ना ब्रेक पॉइंट कहाँ पे है? ब्रेक पॉइंट है सर एट एक्स इक्वल टू ए पे, हाँ या ना? अपने क्या करेंगे ना, एट एक्स इक्वल टू ए से हल्का सा छोटा पे अपने काम करते हैं, चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू ए से हल्का सा छोटा लेकिन सर ये वाला पॉइंट आएगा, बोलो हाँ या ना? इस पॉइंट को अपने किससे डिनोट करेंगे सर? इसको क्या बोलेंगे? एक्स इक्वल टू कितना, ए माइनस एच, हाँ या ना? यही बोलते हैं, या तो ए माइनस, अच्छा एक्स इक्वल टू ए से हल्का सा बड़ा पे, चेक करें तो यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ या फिर नहीं? समझ में आएगी नहीं? ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे सर? एक्स का वैल्यू ए प्लस एच, और एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या पॉइंट है सर? ये जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए कि भैया हम निकालना चाह रहे एक्स का वैल्यू ए से छोटा, ए से छोटा मतलब एक्स टेंडिंग टू ए माइनस होगा, ए से छोटा मतलब ए से हल्का सा छोटा ले रहे हो आप, और दैट मीन्स जैसे ही टेंडिंग टू लिए तो इसी का नाम क्या हो गया? लिमिट, क्योंकि टेंडिंग टू ले रहे हो तो लिमिट यूज करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, तो तुरंत अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा हूं। किसका सर? लेफ्ट हैंड लिमिट का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अच्छा इसी तरीके से एक बार हम लोग ए से हल्का सा छोटा पे बात किए, इसी तरीके से ए से हल्का सा बड़ा पे बात करेंगे तो क्या लिखते बताना? राइट हैंड लिमिट लिखते, बोलो हाँ या ना? और फिर क्या लिखते बताना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना लिखेंगे? ए प्लस और एफ ऑफ एक्स। इसका वैल्यू यदि देखा जाए, इसका वैल्यू न्यूमेरिकली जो है, इसका वैल्यू ए से हल्का सा छोटा पे इसका वैल्यू आ रहा है एम, हाँ या ना? एक्स का वैल्यू ए से हल्का सा बड़ा पे इसका वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेटली एन के बराबर। क्या ये दोनों वैल्यू एम और एन बराबर है क्या? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या? नहीं सर बराबर नहीं। अच्छा एट एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू ए पे, एट एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू ए पे यदि देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बताएंगे सर? पी है, कितना मिल रहा है? पी मिल रहा है। क्या ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है? क्या ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है क्या? नहीं सर बराबर नहीं। तो अपने क्या देखे कि ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, और एट एक्स इक्वल टू ए पे ये तीनों का तीनों वैल्यू अलग अलग है। क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? पहले ये बताओ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट रहता। तो इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ये दोनों वैल्यू बराबर ही ना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे सर? कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे का पॉइंट, इस पे यदि चेक करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बताना? लेफ्ट हैंड लिमिट पे यदि चलेंगे तो क्या होगा बताना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। यदि ध्यान से देखोगे तो ए माइनस मतलब ये वाला पॉइंट आएगा जिसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? एम के बराबर आएगा। और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू यदि चेक करेंगे आदित्य, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा बताओगे? इसका भी वैल्यू सर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ये आएगा, इसका भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा? एम के बराबर। और एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए पे कितना आ रहा है बताओ? कितना मुझे बताना? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? एन आ रहा है। क्या ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है? नहीं सर। क्या इसका ग्राफ हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं बिना स्टाइलस को उठाए? नहीं सर। कैसे? क्योंकि यहां से यहां तक गए एट एक्स इक्वल टू ए पे, फिर हमको ये लेना पड़ेगा, फिर नीचे आके फिर ये लेना पड़ेगा, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो कंटिन्यूअस के लिए हम ये कंडीशन को भी मैथमेटिकली देख रहे हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
बट एट एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू इक्वल नहीं है, जिसके कारण इसका कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि भैया कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहला तो काम होना चाहिए भैया, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट एट एक्स इक्वल टू ए पे भी इक्वल नहीं है, तो जाके कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब क्या क्या इक्वल होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट एक्स इक्वल टू ए पे तीनों पॉइंट में फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या? कंटिन्यूअस। क्लियर है, समझ में आया यहां तक पॉइंट? तो यहां पे सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट एट एक्स इक्वल टू ए पे बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है हाँ या ना? तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस नहीं। इस पे यदि चेक करेंगे, इस पे, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट सर कितना होता है बताना। लेफ्ट हैंड लिमिट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है? एम, हाँ या ना? राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है सर? राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना बताओ? एन। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। एट एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू कितना बताना? एफ ऑफ ए का वैल्यू पे कितना बताओगे? सर एम ही है, देख रहे हो ना, ये डार्क है। डार्क है मतलब इंक्लूड करा है यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना है? एम। इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एट एक्स इक्वल टू ए मैच करा, बट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं है। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको स्टाइलस को उठाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। बट इसमें देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ या ना? इस पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यदि देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बताना? लिमिट क्या लिखेंगे बताना? एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे बेटा? राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। और क्या लिखना पड़ेगा? एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो एफ ऑफ ए पे। ये तीनों वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है, दिख रहा है क्या? कितना है सर? इसका वैल्यू कितना है बताओ? एम। इसका वैल्यू कितना बताओगे? एम। और इसका वैल्यू कितना है? एम। जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे तीनों का तीनों वैल्यू फाइनाइट आया, तब जाके फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस है। क्लियर है, समझ में आएगी नहीं? बेसिक डेफिनेशन समझ में। तो मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे ये तीनों चेक करेंगे, और तीनों का तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तो अपने क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस है। चलिए आगे छोटा छोटा बात किया जाए, छोटा छोटा पॉइंट पे। क्लियर है यहां तक? समझ में? चलो आगे पॉइंट पे चला जाए। चले अच्छा सुना दे। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा, दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन का जो टाइप बनेगा कंटिन्यूटी में, एक पहला टाइप बनेगा जिसमें आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि भैया कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्या चेक करने के लिए बोलेगा? एग्जामिन करना है। एग्जामिन करना है क्या? दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। दूसरा है कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन रहेगा। गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा? कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले से देता कि कंटिन्यूअस है। आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि भैया के किस वैल्यू के कारण कंटिन्यूअस है, या ए दिया हुआ रहेगा ए के किस वैल्यू के कारण कंटिन्यूअस है, या बी दिया हुआ रहेगा तो बी के किस वैल्यू के कारण कंटिन्यूअस है, निकालेंगे। तो दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। एक या तो एग्जामिन करने के लिए बोला, चेक करने के लिए बोलेगा भैया कंटिन्यूअस है या नहीं, या दूसरा पहले से बोल दिया रहेगा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू दिस पॉइंट पे, तो आप के का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए, ऐसे कुछ वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। क्लियर है, समझ में? समझ में आ रहा है छोटा छोटा पॉइंट? अब फिर से हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। क्या सर कि सारे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करेंगे? क्या सारे क्वेश्चन में हम लोग लिमिट में पढ़े थे क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है? नहीं सर। कैसे क्वेश्चन में अपने चेक करने के लिए बोले थे? जिस क्वेश्चन में अपना मॉडुलस फंक्शन दिख रहा था, जिस क्वेश्चन में बॉक्स फंक्शन दिख रहा था, सिग्नम फंक्शन दिख रहा था, 1/x 1/x क्यू 1/x टू द पावर 5 दिख रहा था, जिस क्वेश्चन में डिफाइन फंक्शन दिख रहा था, वैसे क्वेश्चन में अपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ रहा था, चेक करने की जरूरत पड़ रहा था। बाकी बात क्वेश्चन में जरूरत पड़ ही नहीं रहा था। बात समझे कि नहीं समझे? तो वैसे क्वेश्चन में जब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा, तो जब आपका मॉडुलस क्वेश्चन आ जाए, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सिग्नम फंक्शन रिलेटेड आ जाए और डिफाइन फंक्शन रिलेटेड आ जाए, तो वैसे क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
चेक करेंगे, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे। क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट यदि निकल जा रहा है तो आपको क्या करना है, लिमिट चेक कर लेना और क्या चेक कर लेना, एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक। क्या ये सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं सर, कौन सा क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करेंगे? जिस क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, 1/x क्यूब लास्ट क्लास में पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। अच्छा, मान लेते हैं सर वो सब क्वेश्चन नहीं आया, तब क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। हाँ, लिमिट तो निकालना है, लिमिट के साथ साथ क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू ए निकालना है। तो यहाँ पे नोट कर ले भाई, तो दो तरीके से एग्जामिन करेंगे। एक, यदि मॉडुलस फंक्शन वगैरह आ जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए का काम करेंगे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए का काम करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है सर, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, यदि ये जरूरत ना पड़े तो। ये कब जरूरत पड़ेगा समझ में आ रहा है ना? और ये कब निकालेंगे सर, जब नॉर्मल क्वेश्चन है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स निकाल देंगे और एट एक्स इक्वल टू ए पे निकाल देंगे, बस ये काम। आइदर ये सिचुएशन को लेके चलना है जब बॉक्स फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, 1/x वगैरह आ जाए, या तो डायरेक्ट वो सब क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ये वाला तरीका। लिमिट एग्जिस्ट कर गया, एट एक्स इक्वल टू ए पे हो गया, तो भाई आपका काम बन जाएगा। तो दो तरीके से बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आएंगे नहीं आए? हम दोनों तरीके से दिखा रहे हैं, हम पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं फिर दूसरा तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि दोनों पैटर्न कहाँ पे फॉलो करेंगे। चले, पहला पैटर्न, पहला क्वेश्चन है ऐसा कुछ। सर एक क्वेश्चन की एग्जामिन करें, चेक करके बताएं कि भैया कंटिन्यूअस है या नहीं। सर क्या है क्वेश्चन बताना, लिखा हुआ है लिमिट, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, एग्जामिन चेक वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन क्या है सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, कब सर, जब एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो। और कब करेंगे सर, एक्स इक्वल टू जब 0 रहेगा तब 0, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन है, sin x बाई एक्स, ठीक है, और लिखा हुआ यहाँ पे सपोज 0 एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन नहीं है, सेम टाइप का लग रहा है देखने में, लेकिन दोनों में इसमें हम लोग को सर बॉक्स फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कुछ दिख रहा है, मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है। इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, वैसा फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट इसमें लगा लेंगे। समझ में आया मेरा बात? आ जाओ, क्या चेक करना है सर, इस पे चले तो इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है क्या, अपने एट एक्स इक्वल टू 0 पे बोला है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, बोलो हाँ या ना। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस में मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा में भी यही लेंगे और 0 से बड़ा में भी यही लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, हाँ या ना। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या, लेस देन 0 के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही, लेकिन एग्जैक्ट एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये एप्लीकेबल, 0 से छोटा के लिए भी यही, 0 से बड़ा के लिए भी यही। लेकिन जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 से छोटा, अब 0 से छोटा है, मॉड फंक्शन है, याद कीजिए क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0, हाँ या ना। लिमिट में पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड के अंदर में 0 माइनस में h बाई कितना, 0 माइनस में h। मॉड क्या कर रहा है भैया, मॉड क्या कर रहा है कि जो भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, तो ये पॉजिटिव में h, नीचे में माइनस में h, सॉल्व करेंगे कितना हो गया, माइनस। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकाल दो, राइट हैंड लिमिट कितना होता है बताना, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। गणेश सही है बेटा, 0 प्लस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ टफ है कि सिलेबस से हटा दिया है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा नहीं एसी बंद करे, मेरा माथा में लग रहा है पूरा, इसको बचाएं तो मेरा सब पकड़ लिया, क्योंकि राइट हैंड से लिखने का आदत है, हम वहीं पे जाके लिखते हैं, माथा पकड़ लिया। वैसे साला सर में बाल भी नहीं है सनी, ये पकड़ के नहीं रखे, आजा। तो सर के ऊपर में हेयर भी नहीं है, है क्या। 0 प्लस में एच, इधर लिमिट कितना हो बताना, एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0। अब कितना हो बताना, 0 प्लस में एच बाई एच, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं सर, बिकॉज अपने पास समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, और एट एक्स इक्वल टू 0, क्या ये तीनों बराबर है क्या। इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है -1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है 1, एट एक्स इक्वल टू 0 पे कितना है सर 0, तो तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं। समझ में आया मेरा बात, क्लियर है। सर इसका यदि हम ग्राफ से चेक करेंगे तो, इसमें जा रहे हैं थोड़ा देर में जा रहे हैं, टेंशन मत लो। सर इसको हम ग्राफ से चेक करेंगे तो, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ, ग्राफ क्या है, ए नालायक लो, ग्राफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है सनी, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, हाँ या ना। ये एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से छोटा में भी यही काम करेगा, 0 से बड़ा में भी यही काम करेगा, ध्यान से सुनेंगे, लिखना बंद करेंगे। सर 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा, नेगेटिव में -5 लू, -5, -5 लिए तो मॉड का वैल्यू कितना आएगा 5, और नीचे में -5 कितना आ जाएगा -1, बोलो हाँ या ना। मतलब क्या, एक्स का वैल्यू सर माइनस में 2 लू, माइनस का 2, ऊपर में -2 पुट अप किए, 2 नीचे में -2 पुट अप, कितना आंसर आया -1। इसका मतलब क्या कि 0 से कोई भी छोटा वैल्यू लेंगे हर बार क्या मिलेगा, वही तो मिल रहा था, 0 से छोटा वैल्यू कोई भी लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हर बार -1, हाँ या ना। 0 से हल्का सा बड़ा वैल्यू लो, हल्का सा 2 लो, 4 लो, 10 लो, हर बार 1 ले। इसका मतलब क्या कि यदि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिमाग एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई, एक्स का वैल्यू 0, एग्जैक्ट 0 जब लेंगे, एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट जब 0 लेंगे, एक्स का वैल्यू जब एग्जैक्ट 0 ले रहे हैं, तब जाके फंक्शन देखो क्या है 0 है, तो 0 पे एग्जैक्ट 0, लेकिन 0 से हल्का सा बड़ा, इधर पड़ा रहे, इधर देख, नहीं उधर देख रहे, सही, 0 से छोटा, 0 के इक्वल में 0 लेंगे, और 0 से हल्का सा बड़ा, जब बोल 0 से हल्का सा बड़ा लेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, पॉजिटिव में 1 मिलेगा, प्लस का 1। अच्छा सर 0 से हल्का सा बड़ा मतलब 0 पे तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, 0 पे 0 मिल रहा है, कुछ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन 0 से हल्का सा बड़ा लेते ही वैल्यू कितना चला गया 1 पे, ये वाला वैल्यू कितना है 1, और 0 से हल्का सा छोटा लेते ही ये ग्राफ किधर जाएगा सर। अब खुद बताओ भैया, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम एक बार यहाँ के लिए लाइन ड्रॉ किए, एक बार यहाँ के लिए, एक बार यहाँ के लिए, कंटिन्यूअस है क्या, समझ में आएगी नहीं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो इस क्वेश्चन पे करिए। अब मेरे को बताओ 0 से छोटा के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट यही होगा, ए नालायक लोग, देख लिखना पास, एक बार समझाने तो दे। 0 से छोटा के लिए भी यही यूज करेंगे, 0 से बड़ा के लिए भी यही। क्या मॉड फंक्शन दिख रहा है, सिग्नम फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिमिट वैल्यू, क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट किस पे चेक करेंगे सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और क्या लेंगे सर, एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है मेरे बात, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि सर 0 से छोटा में भी यही होगा, 0 से बड़ा में भी यही, और मॉड सिग्नम है ही नहीं तो परेशान ही नहीं अपने, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है बताओ 1, इसका वैल्यू कितना आ गया, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया 0, तो यहाँ पे सर लिमिट तो एग्जिस्ट करे जिसका आंसर 1 है, बट लिमिट का वैल्यू के साथ ये वाला मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है,
तो यहाँ पे अपने बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और एफ ऑफ 0 पे ये दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल इक्वल, इसलिए ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस नहीं। नोट करो, अब नोट करो, पॉज कर दे थोड़ा सा कुछ। ये डाउनलोड इमेज, ये इमेज, ये सब क्या है? इंग्लिश उंग्लिश कहाँ से आ गया ये सब? हट रे। यस, तो चलते हैं। चलिए बात किया जाए, थोड़ा सा सुनना। तो अपने फटाफट देखते, थोड़ा सा कॉलेज के टाइम में कुछ यूज करते थे तो थोड़ा सा यूज करते। अपने पास क्या था फंक्शन, बताओगे? बोलो जल्दी से बताओ। मॉड ऑफ एक्स है ना, बाई बाय एक्स। ओहो ओहो सर, थोड़ा सा ठीक है, बाई एक्स है यहाँ पे रे, हाँ बाई एक्स हो गया। ग्राफ दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? दिखा, सबको तो बता दे रहे हैं कि हाँ सर दिखा। और 2 मिनट हो रहा है। कुछ लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए कुछ ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे? नहीं दे रहे? हाँ इसके ऊपर लिखना है, ये मूव करना है दत्त। थोड़ा हटा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम जो बता रहे हैं वो समझो। ये समझो समझो, ये देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है। ग्राफ यहाँ पे जा रहा है और ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। देख लो ये -1 पे और ये 1 पे। थोड़ा सा ध्यान समझना। अब यहाँ पे ना, यहीं पे कंडीशन यदि हम लोग बात करें तो ये कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, ये कुछ कंडीशन यहाँ पे। और क्या है सर, फंक्शन पे यदि बात करेंगे तो फंक्शन में क्या है, नेक्स्ट क्या था बताओगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 0। एक्स इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है ना? नेक्स्ट कितना है, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ रहा था ना? अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ, यहाँ पे कोई फंक्शन है? नहीं नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अपने चलते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वल टू 0, ये वाला तो पॉइंट लेना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फंक्शन इक्वल टू 0 है ना। अरे रुको ना भैया, ये y इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब कहानी क्या है, y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो ये वाला लाइन जा रहे हैं, और हल्का सा छोटा लेंगे तो ये देखो, ये अपने आप में क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। अब इसी टाइम में अपने पास यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, हटाते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट, और ये किए डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, इनपुट में क्या था बताओ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स। ठीक है, बाई कितना, देख रहे हो ग्राफ ऑटोमेटिक बनते जा रहा है, देख रहे हो ना? बाई कितना, एक्स बाई एक्स। दिखा कि नहीं दिखा? अब ये ग्राफ, इसका वैल्यू देखिए, एफ ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या आ रहा है वो देखिए। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। और यहीं पे नेक्स्ट अपने बात करेंगे, क्या क्या दिखा हुआ बताना, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो कंडीशन यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ एक्स ले नहीं पा रहे यार, तो नहीं ले पा रहे, देखना पड़ेगा। ठीक है,
एट एक्स इक्वल, हाँ एबीसीडी में एफ ऑफ एक्स ऐसे ले ले। पूरा फंक्शन तीनों तीनों को क्या किया ना, कंबाइन कर दिया। ये जो दोनों ग्राफ था ना, उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन करते रहे। ऊपर वाला चला गया क्या? क्यों भाई, एक तो ऐसा क्यों दे रहे हो तुम? ये दोनों कंबाइन कर पा रहे क्या? नहीं, कंबाइन नहीं कर रहे ना। नहीं, केवल नॉर्मल ग्राफ दे पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, आगे का क्वेश्चन में लेंगे तब अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं तो देखते हैं। हाँ यहाँ से लिख सकते हैं क्या? हाँ ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ अपने पास तो अच्छा, ये अब लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना है, देखो x इक्वल टू कितना है, 0 है, और ये कितना है, साइन ऑफ x। लेकिन ये वाला वैल्यू कहाँ पे सर, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब 0 से हल्का सा यदि अपने बड़े पे चलते हैं ऐसे मिलेगा, और 0 से हल्का सा छोटा पे चलेंगे तो भी ये 1 मिलेगा। दिख रहा है ना, 0 से हल्का सा छोटा पे भी क्या मिल रहा है सर, 1 दिख रहा है ग्राफ में। और 0 से हल्का सा बड़ा में तो भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्योंकि ये ग्राफ किसका है बताओगे, साइन एक्स बाई एक्स का। और फिर अपने पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0। ये कब 0 है, जब एक्स एज 0 रहेगा तब। तो मतलब ये वाला वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो आप खुद बताओ, एट एक्स इक्वल टू 0 पे 0, लेकिन जैसे एट एक्स इक्वल टू 0 से हल्का सा बड़ा पे वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। और फिर कितना मिल रहा है, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा पे क्या मिल रहा है, फिर से 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सर कंटिन्यूअस है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, एक बार ये पॉइंट पे जा रहे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यहां से यहां तक गए लेफ्ट हैंड लिमिट पे, फिर एट एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे गए, फिर राइट हैंड लिमिट पे कहाँ पे गए, यहाँ पे जाना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं सर, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसा ही और कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे तो जाके और क्लियर हो पाएगा। इसको रहने देते हैं और फिर चलते हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए क्या? आइए भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, पॉज कर दो थोड़ा सा टाइम के लिए। हे सोयम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। हे सोयम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, कितना होता है बताना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स। 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, अंजलि बताओ, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, कौन सा लेंगे वैल्यू, अपर वाला या लोअर वाला? अपर या लोअर वाला? अपर वाला। अपर वाला में वैल्यू कितना है बताएंगे, एक्स का क्यू माइनस में 3, हाँ या ना, एक्स क्यू माइनस का 3। क्या लिखेंगे फिर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सर ये 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 2 पुटअप कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे 2 पुटअप किए तो 2 का क्यूब माइनस में 3, आंसर कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 5। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं समझ में आया? राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देखो तो, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है बताना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बताना, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, कितना लिखेंगे बताना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, 2 प्लस मतलब कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो डायरेक्ट 2 पुटअप करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 1 कितना मतलब 5। अच्छा, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 2 है या यहाँ पे सर ऊपर वाले में, तो क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना लेंगे सर जी, एक्स क्यू माइनस 3 ही लीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, 2 का क्यूब माइनस में 3, आंसर कितना हो जाएगा बताना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। दिख रहा है? तो बिकॉज अपने पास, ध्यान सुनो रे, बिकॉज अपने पास एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना बताएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इतना क्यों लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना। एट एक्स इक्वल टू ए पे कितना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे सबका वैल्यू कितना है सर, 5 है।
मतलब फंक्शन क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा। हाँ बोलो बेटा, कहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस है, 2 माइनस मतलब 2 से हल्का सा छोटा, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर ही है। एच लिख रहे थे क्योंकि वहां पे मॉड सिग्नम ऐसा था, इसलिए यहाँ पे तो डायरेक्ट दो, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 2 माइनस एच का होल क्यूब फिर a माइनस बी का होल क्यूब, उतना लंबा जाएगा, फिर भी आंसर यही आएगा। देख लो सॉल्व करके देखो, तो इसीलिए तो नहीं कर रहे ना, सेम है कि इसीलिए फिर उतना कौन लंबा रखना, फिर वहां पे सॉल्व करेंगे, फिर एच का वैल्यू कॉमन जाके 0 पुटअप करें, आंसर वही आए। थोड़ा सा ग्राफ देखे, ग्राफ आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या था बताना, क्वेश्चन में क्या था सर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था बताओगे कोई, हेलो नालायक लोग, कितना, एक्स क्यू माइनस में 3, और दूसरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये कब था सर, जब एक्स का वैल्यू 2 या 2 से छोटा रहेगा तब, इधर एक बार ध्यान से देखो, और ये वाला वैल्यू कितना बताओगे, एक्स का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तब, यही तो। छोटा सा पॉइंट बात करें सर, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है कोई बताएंगे सर, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से जाता है, समझ में आएगी नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, -3 है, मतलब -3 का क्वांटिटी ये 0 से जा रहा था ये वाला ग्राफ, अब कहां से जाएगा बताएंगे, -3 से, ये वाला पॉइंट -3 है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, समझ में आएगी नहीं आया, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जल्दी से बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, एक्स क्यू -3 का ग्राफ, ये किसका ग्राफ निकला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स क्यू -3 का, ये वाला ग्राफ कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये वाला ग्राफ किसका बताओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है सर, पैराबोलिक शेप, हाँ या ना, ये किसका ग्राफ है सर, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये किसका ग्राफ है सर, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू -3 का, ये किसका ग्राफ है सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सर +1 है मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 मतलब ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर, बोलो हाँ या ना। अब ये दोनों ग्राफ को सेम, क्योंकि ये दोनों मिला के फंक्शन बन रहा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा सर, दोनों ग्राफ को हम कंबाइन कर रहे हैं, ध्यान से दोनों ग्राफ को कंबाइन कर रहा है, ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है क्या, 2 से छोटा पे, 2 से छोटा मतलब x का वैल्यू 1 एंड 2, तो ये वाला वैल्यू कहां पे सर, 1 पुट अप करेंगे तो ये कितना आएगा 1, ये कितना 2 ना, तो ये हो गया मेरे पास, एक सेकेंड छोटा सा बात, ये वाला पॉइंट कहाँ पे कट करेगा देख लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ना, ये 0 कब मिलेगा, √3 पे आई थिंक, नहीं √3 पे तो नहीं, ये वाला पॉइंट कुछ होगा है ना, यहाँ पे 2 पे कुछ इधर आएगा, ठीक है। अच्छा तो ग्राफ जो है ये दोनों वैल्यू मिलाएंगे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये मिलेगा, और यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये मिल रहा है, मतलब 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा मतलब एट एक्स इक्वल टू 2 से छोटा, सर ये 1 हुआ ये 2 हुआ, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, पहले ऐसे समझो, ये क्या है सर, ये क्या है बताएंगे, -3, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है जल्दी बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू -3, अब इसमें ना हम दूसरे कलर से ले रहे हैं, सर कौन सा कलर का, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से, बोलो हाँ या ना, ये वाला पॉइंट सर कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। अब हुआ कहानी ये कि सर 2 से छोटा पे ग्राफ सर यहां से इधर जा रहा है, हाँ या ना, और 2 के पास सर यही गया, और 2 से हल्का सा बड़ा पे ग्राफ चेंज हो गया, मतलब हम घर से हम घर से हमको जाना था ससुरारी, ठीक है, यहाँ से गाड़ी चलाते 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 यहाँ पे गए, ये चौराहा के पास जाके हम कंफ्यूजन, सर इधर जाइए इधर जाए, पान के गुमटी से पूछे भैया हमको जाना अपना ससुरारी, इधर जाइए इधर, तो चौराहा वाला पता चल गया उसको कि भैया हम उस गांव के उसके दामाद है, तो मेरे को बताया कि भैया आपका रास्ता इधर है, दैट मीन्स पूरा फाइनल ग्राफ जो है, पूरा फाइनल ग्राफ पता है क्या है सोचा नहीं, ठीक है सनिया, पूरा ग्राफ जो ये है, ये ये ग्राफ, अब मेरे को बता
इस ग्राफ का ये पूरा फंक्शन का, ए भाई मिट नहीं जाना यार, बहुत मेहनत से बताए बच्चा लोग को। ये ग्राफ है ये पूरा चीज का। सर x इक्वल टू 2 से छोटा पे ये वाला वैल्यू x इक्वल टू 2 से छोटा पे x क्यूब वाला बन रहा है, x क्यूब माइनस 3 का ग्राफ बन रहा है, और x इक्वल टू 2 से बड़ा पे x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ को लिया है, और एट x इक्वल टू 2 पे ये लिया है। ये पूरा कंबाइंड ग्राफ है। तो इसका वैल्यू सर यहां पे क्या होगा सर, एट x इक्वल टू 2 पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। समझ में आएगी? क्लियर है? तो यहाँ पे दो ग्राफ मिलके बनाए। कितना ग्राफ है, दो ग्राफ। कैसा लग रहा है देखने में, देख रहे हो? ऐसा थोड़ा सा अपना जियोजेब्रा को यूज करते हैं, किया जाए यूज। यहाँ पे था, हाँ अच्छा। थोड़ा सा इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिलीट करते हैं। आ जाओ, पहला फंक्शन क्या था बताना, जल्दी से बताओ। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल, अच्छा एबीसीडी में जाके यूज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ऐसे डायरेक्ट कर दे, एक्स क्यूब कर दे तो हो जाएगा ना, एक्स क्यूब। ये नहीं है, ये हो गया एक्स आया, ये वाला पावर यूज करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो गया, और फिर कितना -3 ना, माइनस में यहाँ पे क्यों आ रहा है भैया, हाँ माइनस में कितना, -3 ना। ये देखो ये ग्राफ किसका था, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। एक्स क्यूब -3 करेंगे ना, तुरंत ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे, हाँ इंटर, इंटर प्रेस के देखो आ गया ना। समझ में आएगी नहीं? अच्छा नेक्स्ट आगे, इसी में आगे, और क्या बताओगे, और क्या बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, देखो देख लिए। अब ये जैसे इंटर प्रेस किए तो ये देखो दोनों ग्राफ आ गया ना ग्राफ। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज करते, कौन सा रे, ये वाला हो गया, आप कर पाएंगे? हाँ ये इरेजर है, पहले तो इसको मिटाओ। अरे इरेजर, हाँ ऑन करना पड़ेगा यार। हाँ अब चले, अच्छा सुनो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसका है सर, ये कब है बताएंगे, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ए भाई चल ना यार, हाँ एक्स का वैल्यू कब है, लेस देन इक्वल टू 2 पे, और ये वाला वैल्यू किस पे सर, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2, यही है ना। अब ध्यान से समझो, ये दोनों ग्राफ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। यार ऐसे ठीक नहीं लगता, कैसे हटाएंगे, एग्जिट। पहले तुम लोग इसी इसी में काम करते थे क्या दिन और रात, अब क्या बोला देखो, एक ये वाला वैल्यू, फिर तो वो तो मिट गया, दत्त तेरे आज देख, इधर से देख, एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक देख रहे हो, ये वाला पॉइंट क्या है, 2 है, ये वाला पॉइंट कितना है देखो, यहाँ पे दिख रहा है 2 है। तो जैसे ये 2 पे गए, जैसे एट एक्स इक्वल टू 2 पे गए, ये वाला पॉइंट कितना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो जैसे 2 पे गए तो यहाँ पे मैच किया, तो उसके पहले सर एट एक्स इक्वल टू 2 या 2 से छोटा पे ग्राफ देखो ये है, और 2 से बड़ा पे ग्राफ कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, और एट एक्स इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 2 से हल्का सा छोटा भी लेंगे, 2 से हल्का सा छोटा भी लेंगे, तो भी ये वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा सर, 5 के बराबर। 2 से हल्का सा बड़ा भी लेंगे तो भी इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। और एट एक्स इक्वल टू 2 पे भी देखेंगे तो इसका वैल्यू किसके आएगा, 5 के बराबर। इसलिए आंसर जो होगा वो कितना होगा सर, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, आगे चले। जियोजेब्रा यदि ज्यादा यूज करेंगे तो बेटा तो पता चला कि 2 ही क्वेश्चन में 4 क्लास लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बाकी बात, इसका 3D इमेज भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 3D इमेज भी बनाने के रहेगा, तो भैया क्या करेंगे, एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट,
अब एग्जिट जैसे किए थे, इसमें तो 3D नहीं जा सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 3D अपने जा सकते हैं। सर वो कैसे, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये इंटर खबर है, बोला लेके बैठा हुआ है। थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 16 इंटर, दिखा। अब इसका 3D इमेज देखते हैं। ये तो एक ये 2D इमेज दिखा रहा है ना, इसका 3D इमेज पे चलते, 3D इमेज पे टूल्स, 3D इमेज, पॉइंट स्लाइडर, ये एक्सट्रीम, ये टेबल, 3D है रे, नहीं है, होगा 3D होगा, देखना पड़ेगा, 3D भी रहता है इसका, देखना तुम लोग। हाँ चलो आगे चलते हैं, ठीक है वो सब बाद में देखेंगे, अभी पढ़ ले। चलो आ जाओ, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन दिया जाए, ए नालायक लोग आ जाओ, बोले हूँ दिख रहा है, आ जाओ जल्दी से, बता रहा है कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से बताना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ, ये सर क्या सर, एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर कितना लिखा बताना, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में कितना 3/2, और फिर कितना लिखा वेन x इक्वल टू कितना, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x का वैल्यू, x का वैल्यू 0 से, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, ठीक है। आइए फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू 0 to 2, कहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, 0 से 2 के बराबर। जब भी ऐसा दिया हुआ है, सुना ध्यान से, कहां से कहां तक ये सर फंक्शन है, तो चलो ध्यान सुनो, ये फंक्शन कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, और ये 1 से लेके 2 तक। फंक्शन सर 0 पे चेक कर नहीं सकते, सुनोगे ध्यान से, क्यों सर, 0 पे चेक करेंगे तो 0 से छोटा तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि इसके बाहर सर बाउंड्री है ही नहीं, और 2 से बड़ा ले ही नहीं सकते। इसका मतलब 0 पे और 2 पे हमेशा कंटिन्यूअस है, 0 पे और 2 पे हमेशा। तो किस पे कंटिन्यूटी चेक करना है सर, ब्रेक कहां पे हो रहा है, ये दोनों फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है सर, 1 पे। तो आप एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, उसमें यदि फंक्शन कंटिन्यूअस रहा तो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होगा 0 से लेके 2 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है सर, 1 पे या 2 पे या 0 पे, सर 1 से छोटा पे है और ये 1 से बड़ा पे, दैट मींस 1 पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे, वहां का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, क्योंकि ये डिफाइन फंक्शन बन गया, ब्रेक हो रहा है, तो x का वैल्यू 1 से छोटा पे ये, x का वैल्यू 1 से बड़ा पे ये, एट x इक्वल टू 1 पे भी यही होगा। तो तीनों वैल्यू यदि न्यूमेरिकली इक्वल रहा तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर टोटल फंक्शन इज कंटिन्यूअस 0 to 2। समझ में आया, 1 पे आप चेक करें कंटिन्यूअस है या नहीं। समझ में आ गया ना सबको। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो बताना, लेफ्ट हैंड लिमिट चले, आज देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अपने चलते हैं, तो अपने पास क्या लिखा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू कितना हो बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कौन सा लेंगे सर, ये वाला, हाँ या ना,
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेंगे कौन सा बताओगे, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जैसे 1 पुटअप करेंगे तो 1/2 आया। राइट हैंड लिमिट पे यदि बात करेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बताएंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इस वक्त क्या लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना, 1 प्लस में मतलब सर डायरेक्ट 2 माइनस में 3 प्लस में 3/2। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर, कितना 1/2। और एट एक्स इक्वल टू पे कितना सर, एट एक्स इक्वल टू 1 पे यदि चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे यहाँ पे 1 का वैल्यू बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू कितना लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 3/2। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2 है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 सब जगह फंक्शन क्या है सर, सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा 0 से 2 के बीच में, क्योंकि 1 पे कंटिन्यूअस है तो और चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन यदि अपने डोमेन के अंदर में कंटिन्यूअस है दैट मींस फंक्शन को क्या माना जाएगा सर, कंटिन्यूअस मान डोमेन का। जैसे tan x सर कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस कहाँ पे अपने डोमेन पे, तो tan x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ब्रेक हो रहा है हर बार, तो डोमेन हम लोग बोलते हैं क्या है tan x का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। sec x का भी सर हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, cosec x एंड cot x कंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पे नहीं है सर, n पाई पे, कितना पे n पाई पे कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो जाता है n पाई पे, हर n पाई पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी टाइप से यदि आप सिग्नम इसका बात करोगे बॉक्स फंक्शन का, तो बॉक्स फंक्शन क्या हो रहा है सर, हर डोमेन के अंदर में हर इंटीजर वैल्यू को छोड़ के, इंटीजर वैल्यू को छोड़ के हर जगह क्या है वो कंटिन्यूअस है। जैसे हम बोले कि भैया बॉक्स फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यदि ऐसे आप देखोगे बॉक्स फंक्शन लोगे y इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा है सर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है सर, ये 0 से लेके 1 तक गया, फिर 1 जाते ही ये बॉक्स जंप करेगा ऐसे जाएगा हाँ या ना, फिर 2 जाते ही ऐसे जाएगा हाँ या ना, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चल रहा है ना। इसके बाद कैसा चल रहा है सर, ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम बोल दिए क्या भाई कि ये जो फंक्शन है फ्रैक्शन पे कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर पे कंटिन्यूअस, हर एक इंटीजर पे ये क्या करेगा ब्रेक करेगा। जैसे 1 पे ब्रेक किया एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना देगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना देगा 1, लेकिन राइट हैंड लिमिट 1 से हल्का सा छोटा तुरंत देगा वैल्यू 0। नहीं समझे, देखो ना 1 से हल्का सा बड़ा पे तुरंत ग्राफ कहां पे चला जाएगा 1 पे, 1 पे एग्जैक्ट 1 पे भी 1 देगा, लेकिन 1 से छोटा पे ग्राफ तुरंत कहां पे देगा सर 0 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, लेकिन कोई भी दूसरा वैल्यू ले लो, मान लेते सर 1.5 पे, तो 1.5 का लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू भी 1 ही है, दैट मींस ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो है ना कंटिन्यूअस होगा, ये कहां पे कंटिन्यूअस होगा सर, ऑल रियल वैल्यू पे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक है ना। तो बॉक्स फंक्शन सर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीजर पे। इसी टाइप से यदि फ्रैक्शन वैल्यू पे बात करोगे, फ्रैक्शन वैल्यू पे यदि आप देखोगे ध्यान से फ्रैक्शन वैल्यू पे सर y इक्वल टू सर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है y इक्वल टू कितना x माइनस में बॉक्स फंक्शन ऑफ x। इसका ग्राफ यदि आप ध्यान से देखोगे, इसका ग्राफ ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे बबल और फिर यहां पे, ठीक है, फिर ये बबल, ये वैल्यू कितना है 0, ये वैल्यू कितना 1, ये वैल्यू कितना है 2, और इस टाइप से जाएगा 3। इसी टाइप से चलेगा, ऐसा करके चलता है, ऐसा करके चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हो क्या रहा है, यहां से यहां तक का बीच में कंटिन्यूअस है, देखो 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस, बट एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 पे बात करेंगे, देखो 1 पे एग्जैक्ट 1 पे बात करेंगे 0, एग्जैक्ट 1 पे 0, और 1 से हल्का से बड़ा पे से दूसरा वैल्यू दे रहा है, और 1 से हल्का से छोटा लेंगे तो दूसरा वैल्यू दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फिर से ये भी फंक्शन क्या है सर, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन कहां पे कंटिन्यूअस है सर, ऑल रियल नंबर पे, लेकिन कहां पे नहीं है, इंटीजर पे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखो तो आपको समझ में आएगा ग्राफ का। नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। इससे 11 का फील लेकर आओगे तो नहीं, बहुत परेशान करते हैं, पापा को फोन करना दो,
हेलो, फिर से बोल। LHL, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है तो नहीं है, इसलिए तो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पे चेक करो ना, 0 से 1 के बीच पे, तब तो कंटिन्यूअस है। लेकिन एग्जैक्ट 1 पे जा रहे, इंटीजर पे जा रहे तो ब्रेक हो जा रहे, अलग अलग वैल्यू मिलेगा, इसीलिए कंटिन्यूअस। तो बोले हर जगह कंटिन्यूअस है, हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं है, केवल इंटीजर में जाकर ब्रेक होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। आंसू वापस फी लेकर आना दो, मांगने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज